हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के चार्ट के बारे में। देखिए यहाँ पर मैंने जो चार्ट ओपन किया हुआ है डे का चार्ट है, और इस डे के चार्ट में यहाँ पर आपको जो ग्रीन कलर की ये कैंडल नज़र आ रही है, ये आज की कैंडल यानी कि 5 जनवरी 2026 की ये कैंडल है। और आज के दिन इस स्टॉक के अंदर एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है, और स्टॉक का जो प्राइस है 5% के अपर सर्किट पे यहाँ पर लगते हुए नज़र आया है। अगर हम इस कैंडल के ओपनिंग प्राइस के बारे में बात करें, यानी कि आज की ओपनिंग कहाँ पे हुई है उसके बारे में बात करें, तो आज के दिन में जो स्टॉक का प्राइस है 56.66 रुपीज़ पर ओपन होता है। हाई लगाता है 58.70 का, और लो है यहाँ पर 56.66। इसका मतलब है जहाँ पर स्टॉक का प्राइस जो है ओपन हुआ है वहीं पर इसका जो है लो बन गया है, और वहीं से जो है इस स्टॉक के अंदर तेजी देखने को मिल रही है। क्लोजिंग की बात करेंगे तो आज के दिन में जो स्टॉक का प्राइस है 58.43 पर यहाँ पर बंद होते हुए नजर आया है। यहाँ पर ग्रीन कलर की कैंडल क्यों बनी है, क्योंकि यहाँ पर जो ओपनिंग प्राइस है वो लेस देन है क्लोजिंग प्राइस के, जिसकी वजह से यहाँ पर एक अच्छी खासी यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनती हुई नजर आ रही है। अगर हम प्रीवियस डे की कैंडल को भी देखेंगे तो प्रीवियस डे के दिन में भी एक अच्छी खासी यहाँ पर तेजी देखने को मिली थी, और यहाँ पर भी अराउंड जो है 5% की तेजी देखने को मिली हुई है। इसका मतलब कि पिछले 2 दिनों में, यानी कि आप पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में की बात करेंगे, तो यहाँ पर अराउंड जो है 10% की एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। अगर हम आज के दिन के वॉल्यूम के बारे में बात करें तो प्रीवियस डे के वॉल्यूम के मुकाबले आज के दिन में एक अच्छा खासा यहाँ पर वॉल्यूम देखने को मिल रहा है, जो कि इसके लिए एक और पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कि आने वाले दिनों के लिए क्या इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रह सकते हैं, या इसके क्या 52 वीक हाई है, क्या इसका 52 वीक लो है। देखिए अगर हम स्टॉक के 52 वीक हाई के बारे में बात करें, तो स्टॉक का जो 52 वीक हाई है वो है 56.30। इसका मतलब कि जो आज की जो क्लोजिंग हुई है 58.43, यानी कि जो 52 वीक हाई है उसके ऊपर क्लोजिंग हुई है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। अगर हम 52 वीक लो के बारे में बात करें तो इसका जो 52 वीक लो है वह 30.85 इसका जो है लो है, यानी कि जब इसने जो है गिरावट दिखाई है वहाँ पर इसका जो 52 वीक लो बना हुआ है वो 30.85। इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में इस स्टॉक के अंदर एक तेजी बन सकती है। क्यों? क्योंकि स्टॉक का जो प्राइस अभी अपना जो 52 वीक हाई है उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन ये एक पॉसिबिलिटी है। अब हम जानते हैं कि आने वाले दिनों के लिए क्या इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रहने वाले हैं। देखिए इसके लिए जो पहला जो इमीडिएट सपोर्ट है यहाँ पर वो है 51.51। इसके लिए एक पहला जो है सपोर्ट है। अगर स्टॉक का प्राइस इसको ब्रेक करता है तो स्टॉक का जो प्राइस है वो है, इसके लिए जो सेकंड यहाँ पर सपोर्ट का काम करेगा वो है 49.97। यानी कि जो 51 से लेकर 49 तक का जो रेंज है, ये एक इसके लिए एक मेजर जो है सपोर्ट के तौर पर काम करने वाली है। ऊपर की ओर को देखेंगे तो ऊपर की ओर को जो 61.35 का जो लेवल है, ये इसके लिए पहला जो है एक रेजिस्टेंस के तौर पर काम करेगा। जब तक स्टॉक का प्राइस 61.35 को ब्रेक करके एटलीस्ट 2 दिन इसके ऊपर ट्रेड नहीं करेगा, तब तक इस स्टॉक के अंदर कोई बड़ी तेज़ी आने की पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आ रही है। दूसरा, यहाँ पर अभी मुझे किसी भी तरह की कोई बाइंग अपॉर्च्युनिटी नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि जब स्टॉक का प्राइस 61.35 को ब्रेक करता है और 2 दिन एटलीस्ट इसके ऊपर ट्रेड करेगा, तब इस स्टॉक के अंदर एक बाइंग अपॉर्च्युनिटी बन सकती है। एक बार मैं आपको इस चार्ट को जो थोड़ा-सा ज़ूम करके दिखा देता हूँ, जिससे इसको समझने में आसानी रहेगी हमको। तो जैसे ही मैं इस चार्ट को यहाँ पे ज़ूम करता हूँ, तो आप यहाँ पर देखिए इसने अपना जो प्रीवियस हाई है, यानी कि जो प्रीवियस इसके जो टॉप बने थे, वहाँ पर ये टच करने की कोशिश कर सकता है। यहाँ पर जो 61.35 का जो लेवल है, जब ये इसको ब्रेक करेगा और ब्रेक करके एटलीस्ट 2 दिन इसके ऊपर ट्रेड करेगा, सस्टेन करेगा प्रॉपर तरीके से, तब इस स्टॉक के अंदर एक अच्छी खासी तेज़ी आ सकती है, और स्टॉक का जो प्राइस है एटलीस्ट ₹70 तक जा सकता है। अगर हम यहाँ पर देखें, इस पॉइंट से अगर हम देखें, यहाँ पे एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है, और यहाँ पर देखिए इसने एक अच्छा खासा यहाँ पर जो सपोर्ट बनाया है, यानी कि जो 52 वीक लो है वो यहीं पे बनते हुए नज़र आया है 30 के आसपास। और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जाने के बाद फिर तेज़ी हुई, उसके बाद गिरावट, फिर यहाँ पर तेज़ी, फिर इसके बाद गिरावट। तो हो सकता है कि स्टॉक का प्राइस ने पिछले 2 दिन में अगर हम देखें तो 10% की तेज़ी दिखा दी है। तो हो सकता है कि स्टॉक का प्राइस वापस की नीचे की तरफ को थोड़ा-सा जो है कमबैक करने की कोशिश करे, और स्टॉक का प्राइस हो सकता है जो है 55 के आसपास तक आए, और वहाँ से वापस जो है तेज़ी देखने को मिल सकती है। एक बार मैं आपको इस चार्ट को जो है आपको जो है मंथली चार्ट में भी दिखा देता हूँ। तो जैसे ही हम यहाँ पर मंथली चार्ट पे जाते हैं, तो मंथली चार्ट में भी आपको वही आपको देखने को मिलेगा कि एक अच्छा खासा यहाँ पर रेजिस्टेंस है 61.35। 61.35 अगर ये ब्रेक करता है प्रॉपर तरीके से, 2 से 3 दिन इसके ऊपर सस्टेन करेगा, तो इस स्टॉक के अंदर एक अच्छी खासी तेज़ी आने की पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर अगर आप देखें 2020 से यहाँ पर एक गिरावट हुई है,
उसके बाद यहाँ पर बेस बनाया है, सपोर्ट लिया है, सपोर्ट लेने के बाद वापस ऊपर की ओर को गया और यहाँ पर फिर एक रेजिस्टेंस फेस किया 61 के आसपास और यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करने के बाद वापस गिरावट हुई है और यहाँ पर फिर एक सपोर्ट बना है और फिर वापस ऊपर की ओर को बाउंस बैक करने की कोशिश कर सकता है। तो अगर हम इस चार्ट को देखें, इस चार्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो स्टॉक का जो प्राइस है 70 के ऊपर जा सकता है, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ कि जब स्टॉक का जो प्राइस है 61.35 को ब्रेक करेगा तो स्टॉक का जो प्राइस है 70 तक जा सकता है। लेकिन अगर हम चार्ट के हिसाब से देखेंगे तो चार्ट के हिसाब से इसका प्राइस जो है अपर साइड में जाते हुए नजर आ रहा है, अराउंड 75-80 के आसपास स्टॉक का प्राइस जा सकता है। तो ये था इस स्टॉक के रिगार्डिंग चार्ट एनालिसिस। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।